हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्टीमेट क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। ये इस टाइप के टॉपिक आप लोग जब स्कूल में होंगे तब आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, पाइप्स एंड सिस्टम्स। बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल में इनसे रिलेटेड डाउट कभी क्लियर ही नहीं हो पाए। वो लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो छोड़ देंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स और ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप कभी भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा आपका आंसर निकलेगा और आप कॉन्फिडेंटली उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक टैंक है। सपोज कीजिए कि ये एक टैंक है, इसमें कुछ लिक्विड, वाटर, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भरा हुआ है। अब इसमें दो पाइप लगा हुआ है। सपोज कीजिए ये पाइप है ए एंड ये पाइप है बी। ठीक है, अब ए से क्या हो रहा है, ए से लिक्विड भरा जा रहा है, मतलब इसके अंदर लिक्विड डाला जा रहा है। इसके अंदर से ए से लिक्विड अंदर जा रहा है। और बी से क्या हो रहा है कि इसके अंदर से लिक्विड बाहर जा रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए से यहाँ पे लिक्विड अंदर आ रहा है और बी से बाहर जा रहा है। दो पाइप है, एक से अंदर जा रहा है और एक से बाहर जा रहा है। तो जिस पाइप से अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं इनलेट। ठीक है, जिस पाइप से अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं इनलेट। इन मतलब अंदर, इनलेट। और जिस पाइप से बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं आउटलेट। ठीक है, मतलब जिससे बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं आउटलेट। आउट यानी बाहर, आउटलेट। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, इनलेट आउटलेट किसको बोलते हैं। अब सपोज कि ये जो इनलेट है इससे टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है, x आवर में पूरा का पूरा टैंक भर जा रहा है। टाइम कितना लग रहा है इसको भरने पे, x आवर। और b सपोज इसको निकलने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 1 आवर। ठीक है, जब इसको भरने पे यहाँ पे ए को लग रहा है x आवर और बी को पूरा निकलने में लग रहा है y आवर। ठीक है, ये समझे। अब अगर टोटल टाइम लग रहा है x आवर फुल होने में, टोटल टाइम टू फुल लग रहा है x आवर, तो 1 आवर में कितना भरा रहा होगा, 1/x। ठीक है, कितना भरा रहा होगा, 1/x। अब सेम चीज जाता है कि टोटल टाइम टू एम्प्टी करने के लिए कितना लग रहा है, टोटल टाइम टू एम्प्टी करने में कितना टाइम लग रहा है, y आवर लग रहा है। तो 1 आवर में कितना एम्प्टी हो रहा है, 1/y। क्लियर, याद रहेगा। अगर ये बी पाइप बंद है, सिर्फ ए पाइप से खाली पानी अंदर जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, ये पाइप क्लोज्ड है, तब इसको भरने में कितना टाइम लग रहा है, x आवर। जब सिर्फ एक पाइप चल रहा है तो 1 घंटे में कितना बढ़ा रहा है, 1/x आवर्स। ठीक है, अब टोटल टाइम टू एम्प्टी, अब मान लीजिए कि a बंद है और b से सिर्फ बाहर निकल रहा है और इसको टाइम लग रहा है y आवर एम्प्टी करने में, तो 1 घंटे में वो कितना एम्प्टी कर रहा है, 1/y। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको कंडीशन आता है कि अगर दोनों साइमल्टेनियसली खुला हुआ है, मतलब कि अंदर आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, तो इस केस में कितना टाइम लगेगा फुल होने में, तो वो डिपेंड करता है 1/x माइनस 1/y होगा अगर y इज ग्रेटर देन x है, और दूसरा 1/y माइनस 1/x होगा अगर x ग्रेटर देन y है। तो इससे आप क्या समझे, अगर टैंक को खाली करने में ज्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू भरने में, तो 1/x माइनस 1/y होगा। अगर भरने में ज्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू खाली करने में, तो 1/y माइनस 1/x होगा। देखिए, इसको याद रखिए। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम टू फिल द टैंक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1/y हो जाएगा जब खाली करने वाला टाइम भरने के टाइम से ज्यादा होगा, और 1/y माइनस 1/x कब होगा, जब भरने का टाइम खाली करने के टाइम से ज्यादा होगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट पाइप्स एंड सिस्टम्स का यही है।
कोई डाउट हो रहा है यहाँ समझने में? तो मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं? और मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी तो आपको और क्लियर होते जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनता है। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 30 आवर्स एंड पाइप बी इन 45 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक टैंक है, मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया। अब इसमें दो पाइप है, ए एंड बी। ठीक है, दो पाइप हो गया। अब क्या बोलता है कि ए को टैंक भरने में कितना आवर्स लग रहा है? 30 आवर्स लग रहा है। और बी को कितना टाइम लग रहा है? 45 आवर्स टाइम लग रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दोनों को साथ में खोल दिया गया है, मतलब अब दोनों पाइप से पानी अंदर भर रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि तब टोटल टाइम कितना देर में ये पूरा फिल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जल्दी फिल होगा। दोनों का टाइम ऐड होके उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं तरीके से बताती हूँ। ए को 1 घंटे में कितना फिल करेगा? ए इज 1 आवर 1/30 और बी 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1/45। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया 1/x। अब दोनों का साथ में चल रहा है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। 1 घंटे में टोटल 1 आवर में होगा कितना होगा? 1/30 प्लस 1/45। क्लियर? क्योंकि ये जल्दी भरेगा इसीलिए, कहीं से कोई खाली नहीं हो रहा है, सब भरा रहा है। अब हम लोग इसको क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 93 प्लस 2 5/90 दैट इज इक्वल टू 1/18। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे में इतना भर रहा है तो कितना घंटे में वो टोटल भर जाएगा? टोटल आवर्स लग रहा है उसको 18 आवर्स। ठीक है, ये 1 घंटे में 1/18 हो रहा है तो टोटल ये 1 पार्ट को भरने में कितना टाइम लग रहा है? 18 आवर्स लग रहा है। 1/18 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, देखा वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक इनलेट हो और एक आउटलेट हो। ओके, देखिए क्लास आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय पाइप्स ए एंड बी in 4 hours and 6 hours respectively. When full, the cistern can be emptied by pipe C in 8 hours. If all the pipes were turned on at the same time, in how much time the cistern be filled? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे टैंक पे 3 पाइप है, A, B एंड C। अब A एंड B उस टैंक के लिए इनलेट है क्योंकि उससे भरा जा रहा है, और C आउटलेट है क्योंकि उससे निकाला जा रहा है। ठीक है, अब आपको देखिए, अब सी का टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स, और ए एंड बी का कितना लग रहा है? 4 आवर्स एंड 6 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है? इनलेट का टाइम इज लेस देन आउटलेट का टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 1/y लगेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, तो 1/x कैसे निकलेगा? दोनों का टाइम कंबाइन करके, मतलब 1/4 प्लस 1/6 और माइनस 1/y मतलब माइनस 1/8। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? कैसे बैठा? ये दोनों इनलेट है तो इन लोगों का टाइम ऐड होगा, और वो आउटलेट है तो वो माइनस होगा, और क्योंकि y इज ग्रेटर देन x तो 1/x इनलेट माइनस आउटलेट होगा। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 4 6 6 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7/24। ये 1 घंटे में है, 1 आवर में है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 24/7 मतलब 3/7 आवर्स। कितने घंटे में ये फुल होगा? 3/7 आवर्स पे। ठीक है, क्लियर? क्यों हुआ ये? समझ में आ गया पूरे क्लास को? कोई डाउट? हाँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। अभी पहले आप लोग आज के क्लास में सारा बेसिक करना सीख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन बनाऊंगी जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ये तो सिंपल जो फॉर्मूला है उस पर बैठा के आप लोगों ने बना लिया। ठीक है,
ऐसे मैं और एग्जांपल्स देती हूँ और उस पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। तो क्लास देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पाइप P and Q can fill a tank in 18 and 27 minutes respectively, whereas pipe R can empty the full tank in 54 minutes. P and Q were opened for 6 minutes and then closed, and then R was opened. The tank was emptied by R alone in how much time? ये आप लोगों को निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन से आप सबसे पहले क्या समझ रहे हैं, और क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था 2015 में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में का मतलब है कि पी को कितना टाइम लगता है, अगर अकेले टैंक भर रहा है तो 18 मिनट्स लगता है, और क्यू अगर अकेले भर रहा है तो कितना लगता है, 27 मिनट्स लगता है। तो दोनों को अगर हम लोग मिला के करेंगे तो एक मिनट में ये लोग कितना पार्ट भर रहे हैं, तो 1/18 प्लस 1/27, ठीक है। पर हम लोगों को क्या बोला गया है कि 6 मिनट्स तक ये लोग भरते हैं, तो 6 मिनट्स तक में हम लोगों को निकालना है कि कितना पानी भर गया। तो सबसे पहले 1 मिनट में हम लोग देखते हैं कि कितना पानी भरा। एलसीएम निकाला हम लोगों ने, ये निकला 54, 3 प्लस 27, 2, ये हो गया 5/54, ठीक है। ये 1 मिनट में, पर हम लोगों को कितना निकालना है, 6 मिनट्स में लोगों ने कितना किया, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 5 × 6/54, ठीक है। तो कितना पार्ट हुआ, 6 1 6, 6 9 54, तो 5/9 पार्ट भराया हुआ है, टोटल नहीं भराया हुआ है, 5/9 पार्ट भराया हुआ है। अब हम लोगों को दिखाना कितना है कि 5/9 पार्ट को खाली करने में कितना टाइम लगता है आर को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर को पूरा अगर भरा हुआ है तो खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, 54 मिनट्स। कितना टाइम लग रहा है, 54 मिनट्स। तो 1 पार्ट को खाली करने पे कितना टाइम लग रहा है, 54 मिनट्स, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। तो 5/9 पार्ट को खाली करने पे इसको कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 54 डिवाइडेड बाय 5/9, सॉरी 1/54 ना, 1 मिनट पे कितना टाइम लग रहा है, 1/54 को 1 मिनट पे खाली करने में। हर चीज हम लोगों को 1 पार्ट पे निकालना है। तो 5/9 को कितना लगेगा, 1/54 डिवाइडेड बाय 5/9, तो ये हो जाएगा 1/54 इंटू 9/5, तो 9 6, तो 1/30 30 मिनट्स लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 5/9 पार्ट को खाली करने पे, 30 मिनट्स, ठीक है। 1/30 हम लोगों को किस में लग रहा है, 1 मिनट के टाइम पे हम लोग निकाल रहे हैं, फर्स्ट मिनट के टाइम पे, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है हम लोगों को 30 मिनट्स। क्लियर, कोई डाउट। चलिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में निकाले पाइप पी और क्यू को भरने पे कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट पे, तो हम लोगों को निकला 5/54। तो 6 मिनट्स तक ये चलता रहा, तो कितना पार्ट भराया, 5/9 पार्ट भराया, ठीक है। अब हम लोगों को दिखा हुआ है कि क्यू आर को खाली करने पे 54 मिनट्स लग रहा है, तो 1 मिनट में कितना पार्ट खाली हो रहा है, 1/54, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 1/54 होता है, क्योंकि टोटल टाइम लग रहा है 5 मिनट्स, 1/54। तो 5/9 पार्ट को खाली करने पे कितना लगेगा, 1/54 डिवाइडेड बाय 5/9, तो हम लोगों को ये निकल गया 1/30। अब अगर हम लोग टोटल टाइम निकालेंगे तो ये जस्ट 1/1/30 हो जाएगा, तो हम लोगों का टाइम निकल गया 30 मिनट्स। ओके, क्लियर। डाउट होगा तो मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इनलेट ए अलोन टेक्स 16 आवर्स टू फिल द टैंक कंप्लीटली एंड आउटलेट बी अलोन टेक्स 40 आवर्स टू एम्प्टी अ फुल टैंक कंप्लीटली। If A and B were opened simultaneously, how much time in hours will it take to completely fill the tank which is 25% full? मतलब एक टैंक है जिसको में 25% पहले से ही भरा हुआ है, मतलब कितना बचा हुआ है उसका, 75% बचा हुआ है। 75% को अगर हम पार्ट्स में निकाले तो कितना पार्ट हो गया, मतलब 515, 515, 520, 3, 4, तो कितना पार्ट्स बचा हुआ है, 3/4 पार्ट्स, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि इनलेट ए को कितना टाइम लगता है, 16 आवर्स भरने पे लगता है, और बी को खाली करने पे कितना टाइम लगता है, 40 आवर्स।
तो यहाँ पे क्या है, आउटलेट का टाइम ज्यादा है और इनलेट का टाइम कम है, तो क्या पहले क्या लिखाएगा हम लोगों का, तो पहले दिखाएगा 1/16 माइनस 1/40 आवर्स। ठीक है, टोटल भरने पे इतना टाइम लगेगा। ठीक है, 1 घंटे पे टोटल फुल करने पे। तो इसको जब हम लोग निकालते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है, एलसीएम जब हम लोग इसका निकालें तो ये हो गया हम लोगों का 3/80। क्लियर? कहीं पे कोई डाउट? दोनों का एलसीएम निकाल के हम लोगों ने सॉल्व किया इसको। ओके, तो अब ये हो गया टोटल भरने पे 3/80 टाइम्स लग रहा है। ठीक है, पर हम लोगों को क्या पता है कि टुगेदर फिल करने पे इसको लग रहा है 80/3 आवर्स। 80/3 आवर्स में ये पूरा का पूरा टैंक फुल कर दे रहा है। बट हम लोग को पूरा का पूरा टैंक फुल नहीं करना है, हम लोगों को कितना फुल कराना है, 3/4 को ही कराना है। तो 3/4 को फुल करने पे कितना टाइम लगेगा, 80/3 इंटू 3/4। क्यों? क्योंकि एक पार्ट को फुल करने पे इसको लग रहा है 80/3 आवर्स, तो 3/4 पार्ट्स को करने पे इसको लगेगा 3/4 इंटू 80/3। क्लियर? तो इसको कितना लग रहा है, 20 आवर्स। कितना आवर्स लग रहा है इसको, 20 आवर्स। मैं एक बार और बताऊं आपको, देखिए 1 घंटे में ये लोग कितना भर रहे हैं, तो ये लोग भर रहे हैं 3/80 पार्ट्स भर रहे हैं। पर टाइम कितना लग रहा है, इसका मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है भरने के लिए, तो 1/3/80 मतलब 80/3 आवर्स लग रहा है इनको पूरा टैंक भरने पे। पर पूरा टैंक तो हम लोगों को नहीं भरना है क्योंकि 25% ऑलरेडी फुल है, तो हम लोगों को कितना पार्ट भरना है, 3/4। तो अगर 1 पार्ट को भरने पे 80/3 आवर्स लग रहा है, तो 3/4 पार्ट को भरने पे यूनिटरी मेथड हम लोगों ने लगाया और ये हो गया 80/3 इंटू 3/4, तो ये हो गया हम लोगों का 20 आवर्स। ठीक है, कहीं कोई डाउट? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं और ऊपर के लेवल का थोड़ा क्वेश्चन बताऊंगी। जैसे इसमें तो डायरेक्ट था कि पाइप खुला है, पाइप बंद है। अब क्वेश्चन आते हैं कि पाइप के डायमीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, एक का डायमीटर कुछ होगा, एक का डायमीटर कुछ होगा। इस टाइप का मतलब थोड़ा डिटेल्स में जाके हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो कल का क्लास बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।